ओम गंगणपतये नमः। नमस्कार, मेरा नाम है शेखर और वट वृक्ष में आपका फिर से स्वागत है, जहां पर मैं आपके लिए शिव पुराण से हमेशा कुछ न कुछ ऐसी कथाएं, ऐसी कहानियां लेकर आता हूं जिनके मोरल्स को, जिनकी शिक्षा को हम अगर अपने जीवन में उतार लें तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में आने वाली दुविधाएं या जो समस्याएं हैं उनसे हम निजात पा लेते हैं। ऐसी ही एक कहानी आज मैं आपके लिए लेके आया हूं। कल्पना कीजिए, अगर ब्रह्मा और विष्णु यानी सृष्टि के रचयिता और पालनकर्ता खुद ही ये साबित करने पर उतर आए कि मैं सबसे बड़ा, और इस अहंकार की लड़ाई में भगवान शिव को खुद आना पड़े, क्या होगा जब देवता ही मर्यादा तोड़ने लगे। तो यही कहानी है जो मैं आपके लिए लेके आया हूं। बहुत प्राचीन समय की बात है। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ में विश्राम कर रहे थे। तभी अचानक से ब्रह्मा जी वहां पहुंचे। उन्होंने विष्णु जी से कहा, विष्णु उठो, मैं तुम्हारा ईश्वर, तुम्हारा स्वामी यहां खड़ा हूं। विष्णु जी शांत भाव से बोले, प्रणाम ब्रह्मा जी, आपका कल्याण हो, लेकिन कृपया बताइए आप स्वयं को मेरा स्वामी कैसे कह सकते हैं। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। नॉर्मल सी बात है, आ जाता है। क्रोध में वो बोले, मैं सृष्टि करता हूं, समस्त जगत मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुई है, तुम भी मुझसे ही उत्पन्न हुए हो। अब क्या था, विवाद बढ़ने लगा। विष्णु जी बोले, नहीं ब्रह्मा जी, आप मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, मैं पालन करता हूं। जैसा कि हम सब लोग जानते ही हैं, विष्णु जी जो हैं वो पालन करता है। धीरे धीरे बात यहां तक पहुंच गई कि युद्ध होना स्टार्ट हो गया। वो क्षण भी आ गया जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी अपने अपने वाहनों पर, हंस और गरुड़ पर सवार होकर युद्ध भूमि में आमने सामने खड़े हो गए। दोनों देवताओं ने अपने दिव्य अस्त्रों से एक दूसरे पर प्रहार करना चालू कर दिया। उनके बीच की इस टक्कर को देखकर देवलोक तक हिल गया। सारे देवता एकदम डर गए, भयभीत हो गए और सीधे शिव जी की शरण में जा पहुंचे। शिव जी उस समय पार्वती जी के साथ में अपने आसन पर विराजमान थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी बोले, मैं जानता हूं कि ब्रह्मा और विष्णु के बीच यह टकराव अहंकार से उपजा है, लेकिन अब इसे रोकना ही होगा। फिर भगवान शिव स्वयं अपने गणों के साथ वहां पहुंचे जहां पर युद्ध चल रहा था। उन्हें यह देखकर चिंता भी हुई कि दोनों देवता पाशुपतास्त्र जैसी भयंकर शक्ति का प्रयोग करने जा रहे हैं। शिवजी ने तुरंत महाअग्नि के रूप में एक दिव्य ज्योति बनाई, एक तेजस्वी प्रकाश स्तंभ जो धरती से आकाश तक फैल गया। ब्रह्मा जी और विष्णु जी चौंक गए। वो स्तंभ न तो शुरू दिखाई दे रहा था और ना ही अंत। दोनों ने सोचा, इस दिव्य प्रकाश को समझना होगा, तभी तय होगा कि कौन श्रेष्ठ है। विष्णु जी ने वराह रूप लिया और उस स्तंभ की जड़ खोजने के लिए पाताल लोक तक चल दिए। ब्रह्मा जी ने हंस का रूप लिया और वो ऊपर आकाश की ओर उड़ चले। काफी समय तक ये खोज ऐसे ही चलती रही। विष्णु जी को उस स्तंभ का अंत नहीं मिला और वे लौट आए। ब्रह्मा जी को भी कुछ नहीं मिला, लेकिन लौटते समय उन्हें केतकी का एक फूल मिला। ब्रह्मा जी ने उस फूल को इस बात के लिए राजी कर लिया कि वो शिव जी के सामने ये एक्सेप्ट कर ले कि ब्रह्मा जी को स्तंभ का अंत मिल गया है। ब्रह्मा जी वापस आए और उन्होंने शिव जी को कहा, मैंने उस स्तंभ का शीर्ष देख लिया। अब शिव जी तो महाज्ञानी हैं, दिव्य दृष्टि है, उन्हें सब कुछ पता चल गया, लेकिन वो इस छल को समझ गए और उन्हें बड़ा क्रोध आया, बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए। उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोली और भैरव को उत्पन्न किया और आदेश दिया कि भैरव, इस छल का दंड दो। भैरव ने तत्काल ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया। ब्रह्मा जी कांपने लगे और शिव जी से क्षमा याचना करने लगे। विष्णु जी भी सामने आए और बोले, हे प्रभु, ब्रह्मा जी को आपने ही 5वां सिर वरदान स्वरूप दिया था, कृपया इन्हें क्षमा करें। शिव जी ने ब्रह्मा जी को माफ तो कर दिया, लेकिन साथ ही ये भी कहा, इस छल के लिए मैं तुम्हें शाप देता हूं, अब कोई तुम्हारी पूजा नहीं करेगा, तुम यज्ञ, स्थान और उत्सवों से वंचित रहोगे। ब्रह्मा जी ने अपने किए पर पश्चाताप किया और शिव जी से निवेदन किया कि उनका 5वां सिर पुनः उन्हें दे दिया जाए। शिव जी बोले, जो पाप करे उसे दंड मिलना ही चाहिए ताकि सृष्टि की मर्यादा बनी रहे, लेकिन मैं तुम्हें वरदान देता हूं, तुम मेरे गणों के आचार्य कहलाओगे और तुम्हारा स्थान मेरे बिना कोई यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। इसके बाद शिव जी ने केतकी के फूल से भी कहा, तू भी झूठ में सहभागी बना है, इसीलिए अब से तुझे मेरी पूजा में स्थान नहीं मिलेगा। केतकी का फूल कांप उठा और माफी मांगने लगा। तब शिव जी तो भोले हैं, माफ कर देते हैं। तो शिव जी ने कहा, मेरा वचन टल तो नहीं सकता, परंतु जो भी मेरे भक्त हैं
उनके लिए उनके सभी कार्यों में तो उपयोगी होगा। तो ऐसे केतकी के फूल को भी अपने वचन की, अपने झूठ की सजा मिली, और ऐसे ही ब्रह्मा जी को भी, जो कि देवता हैं, उन्हें भी दंड मिला। तो आखिरकार हमें अगर इस कहानी से, इस कथा से कुछ सीखने को मिलता है तो वो क्या है? अहंकार चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, सत्य के सामने टिक नहीं सकता। झूठ और छल कभी स्थायी नहीं होता, उसका दंड अवश्य मिलता है। ब्रह्मा विष्णु जैसे देव भी अगर मर्यादा तोड़े तो भगवान शिव न्याय जरूर करते हैं। सच्चा ईश्वर वह है जो खुद को श्रेष्ठ साबित नहीं करता, बल्कि सत्य और विनम्रता का आदर्श बनता है। तो आज के लिए इस कथा में इतना ही। ऐसी और कथाएं और कहानियां सुनने के लिए वट वृक्ष चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।